अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट करेंगे। बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फ्लोइंग। कि मतलब ये जो आपके पास इक्वेशंस गिवन है या क्वेश्चंस गिवन है उनमें जोन सी भी प्रॉपर्टीज़ इक्वलिटी की या इनइक्वलिटी की रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं ना, वो आपने बताने के कौन कौन से यूज़ हुई हैं। तो सबसे पहला देखें बेटा, a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। दो नंबर हैं, उनको रिप्लेस किया गया है। तो ये बेटा मैं यहाँ पे बता दूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की यूज़ हुई है। सेकंड वाले में देखें बेटा, ए बी ब्रैकेट सी इज़ इक्वल टू ए बी सी, मतलब ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो आगे। तो ये बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको याद हो तो तीन नंबर्स हम लेते हैं, पहले दो को मल्टीप्लाई करवाते थे, फिर तीसरा मल्टीप्लाई होता है, फिर लास्ट वाले दो को मल्टीप्लाई करते हैं, इनका आंसर सेम आता है। ये बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड वाले में देखें 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो बेटा 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 7 से मल्टीप्लाई करवा के उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बेटा मल्टीप्लिकेटिव ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। 4 वाले में देखें बेटा, x ग्रेटर दैन वाई कहता है, और यहाँ x इक्वल टू होगा वाई और x लेस दैन होगा वाई। बेटा जो पिछला प्रीवियस लेक्चर प्रॉपर्टीज़ वाला मैंने बताया उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स इन इनइक्वालिटी की थी, इनइक्वालिटी में। तो ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें 3 कंडीशंस होती हैं। 5 वाले देख लें बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 6 वाला देखें, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इम्प्लाइज डैट ए इज इक्वल टू बी। तो देखिए बेटा सेम नंबर बोथ साइड्स पे ऐड करते हैं तो उसकी इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं रहता, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 7 वाले देख लें बेटा, 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आ गया एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है 0। 8 वाली बेटा, ये 7 मल्टीप्लाई 1 और 7 इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ बेटा यूज़ हुई है। 9 वाला देख लें बेटा, ए ग्रेटर दैन बी, दिस इम्प्लाइज डैट ए सी ग्रेटर दैन है बी सी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी है बेटा। मतलब ये पहला केस जो हमने देखा था कि जब सी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इन इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। सेकंड वाली भी देख लें बेटा, फिल इन द फ्लोइंग ब्लैंक्स फॉर स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। हमने जो इनमें प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की यूज़ हुई हैं वो आपने पॉइंट आउट करनी है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है। जैसे मैं कहता हूँ हमने दो लॉज पढ़े थे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये बेटा लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये होगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए बेटा, -3x को इसके साथ रिप्लेस किया है, मतलब कम्यूट किया है, तो ये आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो बेटा यहाँ पे यूज़ हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखें 3x माइनस 3x दोनों का आंसर आया 0, तो ये एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। लास्ट में बेटा हमें पता है कि जब आप 0 किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हुई है एडिटिव आइडेंटिटी वाली, क्योंकि 0 बेटा हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड वाला इसका बेटा लास्ट वाला इसका पार्ट है, उसमें वो कह रहा है कि गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फ्लोइंग्स, कि आपने इनमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं उनके नाम बताने हैं। तो देखिए बेटा, जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं मैं ज़रा उनका आपको बता दूं। सबसे पहली 24 स्क्वायर रूट प्लस 0 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर रूट, मतलब नंबर में 0 ऐड किया उसमें कोई चेंज नहीं आया, एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है बेटा यहाँ पे। सेकंड वाले में देख लें, -2/3 इंटू 5 + 7/2, ये बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर
एडिशन, देखिए दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, उस पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, या हम इसको बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी बोल सकते हैं। सिंपल इसका नाम जो बनता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। याद होगा हमने दो पढ़ी थी, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। थर्ड वाले में देख लें बेटा, पाई प्लस माइनस पाई इक्वल टू 0, एडिटिव इनवर्स के ऐड करने से उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। 6 वाला देख लें बेटा, 3 स्क्वायर रूट डॉट 3 स्क्वायर रूट इज़ आ रियल नंबर। कहता है दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अगेन हमारे पास क्या कहता है, रियल नंबर आता है। तो बेटा मैंने बताया था कि दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर भी एक नंबर हो, मतलब मैं कहता हूँ कि 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, ये दोनों नंबर मैंने रियल सेट में से लिए हैं और इनको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर भी क्या आ रहा है कि रियल नंबर आ रहा है। तो ये बेटा पहली प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो इसमें यहाँ पे यूज़ हुई है। और 5 वाला जो हमारा लास्ट वाला बनता है उसमें देख लें बेटा, उसमें -5/8 -8/5 इक्वल टू 1। तो इसमें बेटा जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है ये देखें, एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर दे रहे हैं 1, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। बेटा क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जी बेटा। तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एक्सरसाइज है। मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज़ को देख लेना है, फिर आपने बेटा इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। इसके बाद बेटा देख रहे हैं एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी आपने ज़रा तैयार कर लेना इसी लेक्चर में, क्योंकि ये छोटा सा है, आपने सिंपली कर लेना है। रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 के लिए ज़रूरी है वो देख लें बेटा। कहता है कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। कहते हैं इफ़ n इज़ आ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर दैन 1, मतलब मैं कहता हूँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो 1 से बड़ा, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। एंड a इज़ आ रियल नंबर, और a एक रियल नंबर है। देन कहता है एनी रियल नंबर x सच डैट x की पावर n, जो पॉजिटिव इंटीजर्स था 1 से बड़ा था, अगर उसको मैं x की पावर में ले लूँ ना तो हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन देगा। इज़ कॉल्ड दी nth रूट ऑफ a, मतलब वो कहता हूँ अगर a सोल्यूशन दे रहा है तो वो a की nth रूट होगा, क्योंकि देखिए पावर इधर 1 है, इस a पे आ जाएगी 1/n हो जाएगी, तो उसकी क्या बन जाएगी, nth रूट बन जाएगी। एंड इट्स सिंबल इज रिटन एज, मतलब x इज इक्वल हो जाएगा, जैसे मैं कहता हूँ ये पावर इधर आके 1/n हो जाएगी, तो 1/n को हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया, क्यों, जैसे हम स्क्वायर रूट में रेडिकल्स में लिख देंगे तो वो इंडेक्स बन जाएगा, जो n होगा जो हमारे पास रूट होगा वो क्या बन जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। बेटा इसके बारे में कुछ डिटेल है, वो क्या है, कहते हैं रेडिकल, इस रेडिकल के अंदर जो सिंबल, ये वाला जो सिंबल यूज़ करते हैं ये वाला, इसको रेडिकल कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। जो n होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है ऑफ द रेडिकल एंड द रियल नंबर, और जो a उसके अंदर रेडिकल साइन के अंदर नंबर पड़ा होता है अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड दी रेडिकेंड। तो बेटा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास इस स्टेप का कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछ सकता है कि यहाँ पे रेडिकल कौन सा है, रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो आपने फ़ौरन देखते ही यहाँ पे ये बेटा हमारे पास इंडेक्स है, ये जो शेप है ये हमारे पास रेडिकल है, और जिसके अंदर नंबर पड़ा होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेडिकेंड होगा।